बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को गजरेला बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से, और ये झटपट बन जाएगा और ये बहुत ही टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। तो ये सबसे पहले मैंने आधी प्याली चावल, तकरीबन आधा पाव के करीब मैंने चावल लिए हैं और उसको मैंने भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। उसके बाद उसको मैंने बॉईल कर लिया, क्योंकि आजकल आपको पता है कि गैस का इशू है, तो हमें उस हिसाब से ही अपनी जो है कुकिंग करनी पड़ती है। तो मैंने पहले जो चावल हैं वो अच्छे से बॉईल कर लिए हैं, और ये 1 पाव गाजर है, इसको कद्दूकश कर लिया है। ये 7 से 8 जो है मेरे पास सब्ज़ इलायची, उसका जो है मैंने पाउडर बना लिया है। 1 प्याली मेरे पास जो है चीनी है, और ये जो है 4 से 5 टेबल स्पून मेरे पास बादाम है, उनको मैंने पानी में भिगोकर उसका छिलका रिमूव कर लिया और उनको 2 पीसों में डिवाइड कर लिया है। और साथ ये जो है किशमिश है, ये नारियल, और ये ऊपर से गार्निश करने के लिए बादाम। और अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, और वीडियो जो है वो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपकी रेसिपी जो है वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बने। अब हम अपनी जो है रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 4 लीटर के करीब दूध है, फुल फैट, और इसकी मलाई वगैरह मैंने नहीं उतारी, और इसको मैंने जो है चूल्हे पर गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। और अब इसमें मैं ये जो चावल हैं बॉयल किए हुए वो ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को अच्छे से दूध में जो है हमने मिक्स कर लेना है, और अगर आपको लगे कि जैसे ये गुठलियाँ बनी हुई, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, इसको इस तरह चम्मच की मदद से इसको सेट कर लेना है। और साथ ही हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाजरें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए खाना बनाया करें, इससे एक तो खाने में बरकत होती है, दूसरा खाना जो है वो बहुत ही लजीज बनता है। तो ये हम क्योंकि चावल हमारे पहले से भीगे हुए हैं, तो हमने उनको गलाना तो है नहीं, सिर्फ उसमें उसको दूध में अच्छे से उसकी पकाई करनी है, ताकि वो अच्छा सा एक जो है फ्लेवर इसमें और टेस्ट आ जाए। और साथ ही अब इसमें हम जो है चीनी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट को अच्छे से साफ़ कर लिया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें। रिस्क बहुत बड़ी नेमत है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और अगर आपको चीनी कम लगे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ये इलायची का पाउडर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी ऐड कर देंगे। और अब इसको हम जो है इसी तरह मीडियम फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए बनाएंगे। इसको आपने छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे लगकर जल जाएगा और इसमें बहुत ही अजीब सा एक टेस्ट आना शुरू हो जाएगा और आपकी सारी मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह हम हल्का हल्का चम्मच इसमें चलाएंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट हम पकाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं, और मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाती रही हूँ, लेकिन अभी ये फुल कुक नहीं हुआ। अभी इसको 5 से 10 मिनट और लग जाएंगे। लेकिन ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर कितना ज़बरदस्त शुरू हो गया है होना। अब इसमें इस स्टेज पर हम डालेंगे किशमिश, और साथ ही हम इसमें बादाम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको भी साथ ही हम 10 से 12 मिनट के लिए इसमें कुक करेंगे। और साथ साथ इसमें अब इस स्टेज पर तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, साथ साथ चम्मच चलाते रहना है हल्के हाथ से। जी ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गजरेला बनकर रेडी हो चुका है। इसमें ये देखिए बबल्स जो बन रहे हैं बड़े बड़े, इट्स मीन कि हमारा गजरेला बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। लेकिन मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं जल्दी से इसको एक बॉल में डालकर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अगर आपको लगे कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बाउल गंदा हो जाए तो उसको साफ़ कर लें। जी अब इसके ऊपर हम गार्निश कर लेते हैं। थोड़ा सा पहले इसके ऊपर खोपरा डाल दें और फिर ऊपर से बादाम से इसको अच्छे से गार्निश कर लें। ये बहुत ही टेस्टी बना है, जितना ये देखने में टेस्टी लग रहा है उससे ज़्यादा ये खाने में जो है लाजवाब है। आप ज़रूर ये रेसिपी बनाइएगा। जैसे कोई गेस्ट आने वाले हों तो पहले से चावल बॉईल करके आप रख लें, तो उस वक्त जो है आप 15 से 20 मिनट में ये गजरेला जो है रेडी कर सकते हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हमारे घरों पर खुसूसी रहम और करम फरमाए, आमीन। ढेर सारी दुआओं के साथ अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।